हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम आल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल तक इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर का लास्ट कंटेंट बी कीपिंग चल रहा था एनिमल हस्बेंड्री में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किस प्रोसीजर से हनी बीज के अंदर बनी जाती है, हनी बीज के अंदर बनी जाती है। तो उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर उसके बाद क्या हो जाएगा, लगभग खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, मैं उसको कंटिन्यू करवाने के लिए, जिससे कि आपका रिदम नहीं बिगड़े, मैं टॉपिक लिख देती हूं। प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हनी इनसाइड बीज। ठीक है, उसमें हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने यहां तक पढ़ लिया था कि हनी बीज जनरली फ्लावर्स पे बैठती हैं, वो नेक्टर सक करती हैं। उनके पास दो तरीके के स्टमक होते हैं। अगर नॉर्मल खाना खाना है तो माउथ से लेके नॉर्मल स्टमक में जाएगा, और हनी मतलब जो नेक्टार वो सक कर रही है फ्लावर से, जो इन फ्यूचर हनी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो उनके स्पेशलाइज्ड स्टमक में चला जाएगा। ऐसा कुछ था स्टूडेंट्स? नॉर्मल फूड किस में जा रहा है? नॉर्मल स्टमक में। नॉर्मल फूड नॉर्मल स्टमक में जा रहा है, और नेक्टार किस में जा रहा है? नेक्टार स्पेशलाइज्ड स्टमक में जा रहा है। और दोनों स्टमक एक वॉल्व मतलब एक दीवार से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। पर इमरजेंसी कंडीशन में अगर नॉर्मल फूड नहीं मिल पाता है बीज को, और वो मरने की कंडीशन पे हो जाती हैं, तो स्पेशलाइज्ड स्टमक से हनी निकल के किसमें चला जाता है? नॉर्मल स्टमक में चला जाता है। एंड इट सेटिस्फाइड देयर हंगर। ये लास्ट में हमने खत्म कर लिया था। अब इससे आगे चलेंगे। इससे आगे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम? देखो, जो हनी नेक्टार को सक कर रही है, उस बी को क्या बोलते हैं? मतलब जो मधुमक्खी, जो बी फ्लावर पे बैठ के नेक्टार को सक कर रही है, उस बी को हम क्या बोलेंगे? उसको हम फील्ड बी बोलेंगे। फील्ड बी मतलब जो एक्चुअली डिफरेंट फील्ड्स में जो फ्लावर्स उगे हुए हैं, उन पे माइग्रेट करके हनी को एज अ नेक्टार क्या कर रही है? सक कर रही है। तो क्या बोलेंगे? बी who actually sucking the nectar, from the flower, वो क्या कहलाती है? वो आपकी फील्ड बी कहलाती है। क्या कहलाती है? फील्ड बी। एक्चुअली जो वर्किंग बी है, जो एक्चुअली काम कर रही है, इसे हम बहुत ही सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हैं? वर्किंग बी। एक्चुअली जो मेन काम करने वाली मधुमक्खी है वो यही है। यही फ्लावर से नेक्टर को क्या करती है? सक करती है और अपने अंदर जमा करके रखती है। अब देखो, जनरली बीज का घर क्या होता है? व्हाट इज द रेजिडेंस ऑफ बी? कल्चर तो एपी कल्चर हो जाएगा, लेकिन उनका घर क्या होता है? वो छत्ता बना के रहती है। ठीक है, और एक कभी भी हनी बी अकेली नहीं रहेगी, हनी बीज बहुत सारी रहती हैं। चलो आप हनी बी बार बार मत नाम यूज करो, आप तो बी यूज करो, मधुमक्खी। जरूरी नहीं है कि शायद हर मधुमक्खी शहद बना सके। तो हाउ कैन आई से दैट एवरी बी इज अ हनी बी, बट एवरी हनी बी शुड बी अ बी। ठीक है, तो जो आपकी बी डिफरेंट फ्लावर्स पे जाकर नेक्टार को सक कर रही है, वो तो फील्ड बी हो गई। ठीक है, अब ये देखो, कोई कितना भी काम करेगा, देर रात कहां पहुंचेगा? अपने घर पे ही जाएगा। हर किसी को अपना घर बहुत प्यारा होता है, वो क्या जाएगा? ले दे के अपने घर पे ही जाएगा। ठीक है, तो जो हनी बीज होती हैं, ठीक है, चलो फिर स्टूडेंट्स में बार बार हनी बीज बोल रहे हैं, आप बी लेके चलिए। बीज कहाँ लौटती हैं? ये जो फील्ड भी काम कर रही है, जो फील्ड में
मधुमक्खी काम कर रही है नेक्टार को सक करने का, ये फाइनली कहां पहुंचाएगी? अपने छत्ते पर पहुंचेगी, अपने घर पे पहुंचेगी। और उस छत्ते को क्या बोलते हैं? उसको हाइव बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइव। मैं लिख सकती हूं, फील्ड बी अपना काम करने के बाद, फील्ड बी आफ्टर वर्किंग, भाई हम भी काम करते हैं तो घर जाते हैं ना काम करने के बाद, तो फील्ड बी आफ्टर वर्किंग रिटर्न टू देयर होम्स। और मधुमक्खी का होम क्या होता है? उसका छत्ता, उसको क्या बोलते हैं? हाइव। क्या बोलते हैं? हाइव्स। अब आपने देखा है कि मधुमक्खी के छत्ते में कभी भी आपको एक मधुमक्खी दिखती है? नहीं, आपको सैकड़ों मधुमक्खियां दिखती हैं। एक तरीके से ऐसे ले लूं कि ये छत्ता होता है, ठीक है, ऐसे लटका हुआ आपको कहीं पे भी नजर आ जाएगा, और इस पे क्या होंगी? आपकी ये हनी बीज बैठी हुई हैं। ये समझ लो ये आपकी हनी बीज है। मैं बहुत सारी नहीं बनाऊंगी, आपको समझाने के लिए बता देती हूं, ठीक है। ये पूरे छत्ते को क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। अब बताओ, ये फील्ड भी कहां जाएगी? ये फील्ड भी पहुंचेगी अपने हाइव पे। कहां पहुंचेगी? हाइव पे। कहां पहुंचेगी? हाइव पे। तो ऑलरेडी हाइव पे, मधुमक्खी के छत्ते पे, इस फील्ड बी के अलावा अदर देन नॉर्मल बीज भी अवेलेबल होंगी? बिल्कुल होंगी, ठीक है। Many other bees are also present in the hive. उस मधुमक्खी के छत्ते पर ऑलरेडी इस फील्ड बी के अलावा भी बहुत सारी नॉर्मल बीज अवेलेबल हैं, ठीक है। अदर बीज को, इन अदर बीज को भी नाम दिया जाएगा। अदर बीज को नाम दिया जाता है रिसिपिएंट बी। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रिसिपिएंट बी। जो काम करके आ रही है उसको, स्पेशली जो फील्ड में फ्लावर्स के ऊपर जाके सक करके ये नेक्टार, उसको फील्ड बी बोल दिया। और जो अदर देन उसके छत्ते पर, उसके घर में और जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोल दिया? अदर बीज या फिर रिसिपिएंट बीज। अच्छा, इन्हें रिसिपिएंट क्यों बोला है? रिसिपिएंट मतलब रिसीव करने वाली, रिसिपिएंट मतलब कुछ लेने वाली, रिसीव करने वाली। ये रिसिपिएंट बीज क्या करती हैं? जब वो मधुमक्खी फील्ड से काम करके आती हैं तो उसे ग्रीट करने के लिए खड़ी रहती है। ग्रीट करने का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है, क्योंकि वो कितना अच्छा काम करके आई है। वो हनी को लेकर आई है, हनी को अपने अंदर भर के आई है। तो दीज अदर बी ग्रीट दैट फील्ड बी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये कहानी चल रही है। recipient bees वेलकम। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल टर्म्स में लिखा रही हूं, वेलकम दैट फील्ड बी, ठीक है। अब हम किसी को वेलकम कैसे करते हैं? या तो हैंडशेक करके करेंगे या गले मिलके करेंगे। ऐसे ही हम जनरली ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। जैसे हमें कोई भी फ्रेंड मिल गया या कोई आपके घर में आ रहा है, तो हाउ विल यू वेलकम देम? सबका अपना अपना वे होता है, सबका अपना तरीका होता है वेलकम करने का, ठीक है। तो रेसिपिएंट बी क्या करती है? उस फील्ड बी को वेलकम करती है। दे ग्रीट दैट फील्ड बी। कैसे करती हैं? दे ग्रीट दैट फील्ड बी थ्रू माउथ टू माउथ, ठीक है। कैसे करती हैं? माउथ टू माउथ। ये एक हनी बी है, इसका ये माउथ है, ये दूसरी हनी बी है, ये इसका ये माउथ है। तो ये माउथ टू माउथ क्या होगा? इनका ग्रीट होगा, ठीक है। तो कैसे हो गया? They welcome by mouth to mouth, mouth to mouth, mouth to mouth। अब देखो, माउथ टू माउथ ग्रीट करने से क्या फायदा होगा मधुमक्खियों को? माउथ टू माउथ ग्रीट करने से ये फायदा होगा कि एक ये जो फील्ड वाली मधुमक्खी है, ये जो फील्ड वाली बी है, ये अपना नेक्टर किसको देती जाएगी?
रिसिपिएंट बी को। माउथ टू माउथ ग्रीटिंग के वक्त क्या होता है, फील्ड बी अपना नेक्टार किसको दे देती है, रिसिपिएंट बी को। ठीक है, कैसे लिख सकती हूं स्टूडेंट्स इसको, फील्ड बी ट्रांसफर नेक्टार टू रिसिपिएंट बी। फील्ड बी ट्रांसफर नेक्टार टू रिसिपिएंट बी। ये ट्रांसफर कर दिया इसने। होता क्या जा रहा है, काम एक करके आई है पर अपनी हनी को औरों की क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। एक फील्ड बी ने काम किया, एक फील्ड बी के पास क्या है, आपका नेक्टार है। अभी ये नेक्टार है, हनी नहीं बना है स्टूडेंट्स। फील्ड बी क्या कर रही है, नेक्टार को किसको ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफर किसको ट्रांसफर कर रही है, आपके रिसिपिएंट बी को। किसको ट्रांसफर कर रही है, आपके रिसिपिएंट बी को। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है कहानी सुनने में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पहले नहीं सुनी होगी। सिर्फ हनी खाई है, अब जब खाओगे तो महसूस होगा कि कैसे खाई जा रही है। ठीक है, फील्ड भी क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने। चलो फाइनली क्या पढ़ लिया कि फील्ड बी ने अपना नेक्टर माउथ टू माउथ किसको ट्रांसफर कर दिया, रेसिपिएंट को। ऑब्वियसली बात है, आप सोच सकते हो कि आपको इतनी तादाद में शहद सिर्फ एक ही मधुमक्खी अवेलेबल करवा सकती थी, नहीं करवा सकती थी ना। तो उसने क्या किया, क्या गॉड ने इनको ग्रीट किया कि जब आप ग्रीट करो तो अपना नेक्टर क्या कर दो, सामने वाले को गिफ्ट में दे दो। ठीक है, ग्रीट करते जाओ, नेक्टार देते जाओ, ग्रीट करते जाओ, नेक्टार देते जाओ। अब क्या है, काफी सारी मधुमक्खियों के पास, काफी सारी रेसिपिएंट मधुमक्खियों के पास किसकी अवेलेबिलिटी हो गई है, नेक्टर की। काम एक ही फील्ड की करके आई है पर अवेलेबिलिटी अब सबके पास है। तो मैं कह सकती हूं नाउ many recipient bees are having nectar। अब आप बोलोगे मैम नेक्टार एक्चुअली होता क्या है। नेक्टार के अंदर जो भी है, कोई भी ऐसे सेमी सॉलिड पेस्ट ले लो, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हनी ही बना रही है। नेक्टार क्या है, एक सेमी सॉलिड कुछ मान लो, सेमी सॉलिड सब्सटेंस मान लो। अच्छा, ये कड़वा होगा, मीठा होगा या नमकीन होगा? अरे ऑब्वियसली बात है, हनी बना रहा है, हनी मीठी है तो ये भी एक मीठी चीज ही होगी। मीठी चीज हम अपनी बायोलॉजी में क्या बायोमोलिक्यूल में कंसीडर करते हैं, शुगर। क्या कंसीडर करते हैं, शुगर। पर ये शुगर किस फॉर्म में है, एक शुगर बॉन्ड दूसरा शुगर बॉन्ड तीसरा शुगर, मतलब शुगर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे लिए, कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर। तो नेक्टार क्या है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस। नेक्टार क्या है, इसको मैं व्हाइट से लिख देती हूं जिससे कि आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। नेक्टार क्या है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस और कॉम्प्लेक्स शुगर। अब मेरे को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स शुगर। अब मेरे को क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना है। इस कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स शुगर नेक्टर को सिंपल शुगर हनी में बदलना है। रिसिपिएंट भी क्या करेंगी भाई, फील्ड भी तो क्या कर रही है, नेक्टार लेके आई है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसने माउथ टू माउथ ग्रीटिंग के थ्रू ये जो नेक्टार था किसको अवेलेबल करवा दिया, रिसिपिएंट बीज को भी अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है, अब बहुत सारी बीज के पास नेक्टार है, तो नेक्टार एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसको हनी में बदलना है। मैं कह रही हूं हनी का जो नेचर है सेमी सॉलिड है,
या जो नेक्टार का जो नेचर है जो कि सेमी सॉलिड है, वो अगर हनी में कन्वर्ट होगा तो सेमी सॉलिड ही रहेगा। मैंने क्या बोला कि नेक्टार एक सेमी सॉलिड है, उसको हनी में बदलना है और जो सब्सटेंस का नेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर नेक्टार सेमी सॉलिड है तो हनी भी सेमी सॉलिड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं हनी को खा रही हूं, भाई मैं ये नहीं बोलती हूं कि मैं नेक्टार खाती हूं, मैं बोलती हूं मैं हनी खाती हूं, क्योंकि ऑलरेडी हनी नेक्टार गेट कन्वर्टेड इनटू हनी एंड नाउ हनी इज अवेलेबल टू मी। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि मैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीज खाऊं? मैं तो क्या सोचूंगी, इजी चीज खाऊं, सिंपल चीज खाऊं। तो नेक्टार कॉम्प्लेक्स है लेकिन हनी किसमें हो जाएगा? सिंपल। और उस प्रोसीजर, किस प्रोसीजर के थ्रू ये होता है? बाय इवापोरेशन, बाय इवापोरेशन। ठीक है, अब होता क्या है, देखो आपकी फील्ड बी है, फील्ड बी के पास नेक्टार था, उसने माउथ टू माउथ ग्रीटिंग से रिसिपिएंट बीज को दे दिया। रिसिपिएंट बीज ने क्या, बहुत सारा नेक्टार अपने अंदर भी कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस नेक्टार को कलेक्ट करेंगे। अब देखो नेक्टार का ये कंपोजिशन हो गया, नेक्टार का क्या कंपोजिशन हो गया, पूरे मैंने आपको एक हिस्ट्री बता दी। अब ये काम हनीज का नहीं, अब मेरा मैन का काम आया है, क्योंकि उसको हनी बनाना है। तो क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जो हाइव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हाइव्स हैं, देखो आपका ये छत्ता है हाइव, इसमें क्या है, फील्ड बी भी है। फील्ड बी के पास क्या है, नेक्टार भी है, और रिसिपिएंट बी के पास भी क्या है, नेक्टार है। नेक्टार का नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर और सेमी सॉलिड सब्सटेंस। इस नेक्टार का नेचर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर, सेमी सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, अब क्या करोगे, नाउ ह्यूमंस, मतलब हम लोग, ह्यूमंस एक्सट्रैक्ट, अभी भी नेक्टार है स्टूडेंट्स, ह्यूमंस एक्सट्रैक्ट दैट नेक्टार फ्रॉम हाइव्स। उस छत्ते से वो नेक्टार को क्या करेंगे, निकालेंगे, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब किसी चीज को उड़ा देना, हवा में उड़ाना, इवापोरेट करना। बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन नेक्टार कन्वर्टेड इनटू हनी। बस फर्क कहां आएगा, देखो फर्क क्या है, ये आपका सेमी सॉलिड है, हनी भी क्या होगी, सेमी सॉलिड। हनी भी क्या होगी, सेमी सॉलिड। बस ये क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स शुगर है, ये आपका कॉम्प्लेक्स शुगर है, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल शुगर। फाइनली हनी बन गई, फाइनली हनी बन गई। कहानी क्या हो गई, यहां पर खत्म हो गई। अब फाइनल एक चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जनरली कौन सी स्पीशीज को मेजॉरिटी में कंसिडर किया जाता है कि इससे मैक्सिमम नेक्टार मिलेगा और फाइनली हम इसे हनी में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। उनका नाम होता है ए मेलिफेरा। ए मेलिफेरा। ये जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना तो और बहुत ज्यादा क्लियर होगा, अभी आप इसको लर्न करके रखो। ए मेलिफेरा क्या है, मोस्टली अवेलेबल species of bees able to give us honey. Able to give us honey. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स इसको नोटेड डाउन कर दिया। फाइनली दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। बहुत खुशी हो रही कि मैम चैप्टर कंप्लीट हो गया, पर बेटा इंटरेस्टिंग भी बहुत था। ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिकल चीजों के बारे में पता चला
कि जब आप खाना खाओगे तो यू विल कम टू नो दैट अच्छा ऐसे खाना प्रोड्यूस होता है, ऐसे प्रोसेस होता है। अब जब भी आप हनी खाओगे ना, आपको ये कहानी याद आ जाएगी किस तरीके से हनी हमारे पास आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, आज के लिए हम इतने, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मैं आपको एक क्विक चार्ट बनवा देती हूँ रिवाइज करने के लिए, और जो पीपीटी है जो हम एंड में पढ़ते हैं, जैसे उसमें समरी आ जाएगी, स्पेशल पॉइंट्स आ जाएंगे, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समरी वाइज में मैं अगर आपको बताना चाहूं तो देखो, फूड है, फूड किस किस से आ रहा है, फूड का रिसोर्स क्या है, फूड का रिसोर्स प्लांट भी है और एनिमल भी है। फूड का रिसोर्स प्लांट भी है और एनिमल भी है। प्लांट में आप क्रॉप पढ़ते हो, क्रॉप की इंप्रूवमेंट करते हो आप किसके रेस्पेक्ट में, इंप्रूवमेंट इन यील्ड। ठीक है, दूसरा इंप्रूवमेंट इन वैरायटी और प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। ये सब था स्टूडेंट्स। ठीक है, एनिमल में क्या था, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री में हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग, हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री मैनेजमेंट, और बाकी दो क्या थे स्टूडेंट्स, फिश प्रोडक्शन और जब भी पढ़ा था बी कीपिंग। इसमें क्या कर रहे हो आप, मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन एंड हनी भी। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, हनी। इसमें क्या लिख सकते हैं, हनी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स योर टोटल चैप्टर। ये आपके चैप्टर की पूरा एक फ्लो चार्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया है, फ्लो चार्ट हो गया ना। मैंने इसकी फाइनल एक समरी लिखवा दी कि प्लांट में ये पढ़ा, एनिमल में ये पढ़ लिया। ठीक है, आपको क्या करनी है, प्लांट्स की केयर करनी है, एनिमल्स की केयर करनी है, आपको उनकी रियरिंग करनी है, उनका मैनेजमेंट रखना है, उनको क्लीन रखना है, प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह पे रखना है, अच्छा खाना देना है, अच्छा पानी देना है और उनको डिजीज फ्री रखना है। क्योंकि अगर प्लांट्स डिजीज फ्री रहेंगे, एनिमल डिजीज फ्री रहेंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मैं उनसे लूंगी वो क्या होगा, मेरे लिए हेल्थी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स योर फुल चैप्टर। समझ में आया आप लोगों को, दिस इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। आगे के चैप्टर्स भी आपके लिए बहुत आसान होंगे। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मजे से पढ़िए। ठीक है, इसकी पीपीटी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग समरी, स्पेशल पॉइंट, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।